Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। कल हमने इसमें बात की थी फोर्सेस ऑफ द अर्थ के फोर्सेस के बारे में, और हमने पढ़ा था कि जो अर्थ के फोर्सेस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्सेस। मतलब एक जो पृथ्वी की फोर्स, जो बल हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगते हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं, और एक फोर्सेस ऐसे जो पृथ्वी के ऊपर लगते हैं वो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो हम इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने सडन एंडोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ा, और हमने कल बात की थी वोल्केनो के बारे में कि वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो एक वेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसमें से मोल्टन मटेरियल, पिघला हुआ जो पदार्थ है वो इरिप्ट्स मतलब पृथ्वी पर फूट कर निकलता है, और उससे वोल्केनो जो माउंटेन है उनका निर्माण होता है। आज हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। ठीक है, अब ये अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। ठीक है, मीन्स पृथ्वी पर कंपन का स्टार्ट हो जाना। पृथ्वी के नीचे वो जगह जहां से भूकंप का कंपन स्टार्ट होता है उस प्लेस को हम फोकस कहते हैं। मीन्स अर्थ सतह के नीचे वो जगह जहां से आपका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है उसे फोकस कहा जाता है। और फोकस के ठीक ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है, और ये जो फोकस के ठीक ऊपर जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, ये जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस है, जो ये आपकी अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर ठीक जो इसके ऊपर की जो जगह है इसे हम एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम एपी सेंटर। मीन्स अर्थ की सतह के नीचे जो जगह जहां से कंपन स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, वो तो हो गया फोकस, और फोकस के ठीक ऊपर जो अर्थ की सतह पर जो जगह थी वो हो गया आपका एपी सेंटर। देखिए, वाइब्रेशन और शेकिंग मैंने भी कंपन होता है। वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। कह रहे वाइब्रेशन यानी कि कंपन होना लिथोस्फेरिक प्लेट में, पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों के अंदर, ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, उसे हम अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, वो पॉइंट जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहां से आपका भूकंप स्टार्ट होता है, इन द इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इज कॉल्ड द सिस्टमिक फोकस, उसे हम सिस्टमिक फोकस कहते हैं। अर्थ की सतह के नीचे होती है ये जगह। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, और वो पॉइंट जो अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, वर्टिकली बिल्कुल सीधा, अबव द सिस्टमिक फोकस के बिल्कुल वर्टिकली जो ऊपर जो जगह है, इज कॉल्ड एपी सेंटर, उसे एपी सेंटर कहा जाता है। मीन्स अधिकेंद्र कहा जाता है। फोकस मीन्स उद्गम केंद्र, जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है। एपी सेंटर इसकी ठीक ऊपर जो जगह है, क्योंकि यही वो जगह है अर्थ सतह की जहां पर भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस होते हैं, और जो स्थान एपी सेंटर से जितना जितना दूर होता चला जाता है वहां पर भूकंप के झटके उतने ही कम आते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर इंक्रीज। कह रहे जैसे जैसे जो एपिसेंटर का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। मींस एपिसेंटर से जो डिस्टेंस है, जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना उतना ही आपका जो अर्थक्वेक जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो तीव्रता है, उसे एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मापा जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? हम सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ है। और सिस्मोलॉजी किसे बोलते हैं? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है तो उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। While the intensity of the earthquake is measured by the रिक्टर स्केल, और वहीं पर अर्थक्वेक कितनी तीव्रता से आया उसे हम रिक्टर स्केल में मापते हैं। किस में मापते हैं? रिक्टर स्केल में। समझ गए आप? मीन्स जिस स्थान से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ वो फोकस,
फोकस की ठीक ऊपर अर्थ सतह पर जो जगह है एपिसेंटर, जितना जितना एपिसेंटर से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना उतना ही अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो कम होते चले जाएंगे। और हम अर्थक्वेक को मापते हैं सिस्मोग्राफ से, और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको मापा जाता है रिक्टर स्केल पर। देखिए भुज अर्थक्वेक, भुज में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, एक केस स्टडी दे रखी है। ऑन 26 जनवरी 2001 एट 8:40 AM, 26 जनवरी 2001 में सुबह 8:46 पर an earthquake of magnitude 6.9 on the Richter scale broke the seismically active area of the Kutch district in Gujarat। कह रहे 6.9 के रेक्टर स्केल पर गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज नामक जगह पर इस प्रकार का एक सिस्मिकली एक्टिव हुआ था एक अर्थक्वेक। द टाउन ऑफ भुज इज द सेंट्रली लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भुज एक टाउन था वो इसका सेंटर बना। द अर्थक्वेक इज नॉन एज अ भुज अर्थक्वेक, इस अर्थक्वेक को हम भुज का अर्थक्वेक कहते हैं। अबाउट 17,000 पीपल वर डेड, यहाँ पर लगभग 17,000 लोग भूकंप से मारे गए। 1,50,000 इंजर्ड, 1.5 लाख लोग यहाँ पर घायल हुए। एंड 15,70,000 वर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, और 15,70,000 लोग इससे प्रभावित हुए। अराउंड 2,58,000 हाउसेज वर डैमेज, लगभग 2,58,000 घर डैमेज हो गए, नष्ट हो गए और डिस्ट्रॉय इन द कच्छ के अंदर। अबाउट 8,39,000 हाउसेज वर डैमेज और डिस्ट्रॉइंग इन द एंटायर स्टेट, और पूरे के पूरे यदि हम स्टेट की बात करें गुजरात की तो 8,39,000 घर इससे प्रभावित हुए। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर नॉन इंजीनियर्ड बिल्डिंग, ज्यादातर जो बिल्डिंग थी वो नॉन इंजीनियर्ड थी, मतलब इंजीनियर के मत अनुसार नहीं बनाई गई थी। However, there are also many instances of collapse of engineered reinforced concrete structure, लेकिन वहां पर तो जो इंजीनियर के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग थी उसके भी तहस नहस हो जाने के एग्जाम्पल मिले हैं। बेटे 26 जनवरी 2001 को आपका रिपब्लिक डे होता है, और उस दिन बहुत सारे बच्चे स्कूल के अंदर थे, स्कूल में अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे। जब भूकंप के झटके हैं तो हमारे हरियाणा तक भी भूकंप के झटके बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही दब गए, बहुत सारे टीचर्स और बच्चे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही दबकर मर गए थे। देखिए ये आपका एक पिक्चर दे रखा है, देखिए देख रहे हैं, ये आपका एक मैप दे रखा है। ये मैप में आप देख रहे हैं ये सेंटर बना था भुज, और ये भुज है जो आपका गुजरात के अंदर है। देखिए इसके सिस्टमिक वेव्स कितनी दूर तक जा रही हैं, मीन्स इसके झटके जो हैं हमें बांग्लादेश से भी दूर तक इसके झटके महसूस हुए। इस वक्त जो अर्थक्वेक आया था वो 6.9 के रिक्टर स्केल पर आया था, और 6.9 के रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक का आना मीन्स बहुत ज्यादा विनाश का होना, और यदि भूकंप 7 या 7 से अबव होता है तो वो बहुत ही विनाशकारी होता है, ठीक है। प्रिकॉशंस नीडेड इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक, हमें कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत होती है एक अर्थक्वेक के समय में। इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक, यदि भूकंप आता है, द फॉलोइंग स्टेप्स रूल्स शुड बी फॉलोड, तो हमें कुछ स्टेप्स या कुछ नियम को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, मूव आउट योर हाउस बिल्डिंग इनटू द ओपन स्पेस, आपको अपने घर या अपने बिल्डिंग से बाहर एक खुले क्षेत्र में, खुले मैदान में आना चाहिए। एंड बी केयरफुल टू स्टे अवे फ्रॉम द ट्रीज, साइन बोर्ड्स, इलेक्ट्रिक पोल्स व्हेन आउट इन द ओपन, और आपको सावधान रहना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए पेड़ों से, साइन बोर्ड से या फिर बिजली के किसी खंबे से जब आप बाहर ओपन ग्राउंड में होते हैं तब। इफ यू आर इनसाइड योर हाउस, लेकिन यदि आप अपने घर के अंदर होते हैं, गेट अंडर अ टेबल और डेस्क, तो आपको किसी टेबल या डेस्क के नीचे बैठ जाना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग द ऑब्जेक्ट, और अपने आप को बचाना चाहिए गिरती हुई चीजों से। नंबर 3, टर्न ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रिक हीटर, अपने घर में गैस और इलेक्ट्रिक हीटर्स जो हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और अपने मित्रों में और अपने परिवार के सदस्यों के बीच
अर्थक्वेक को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि जब भी कभी ऐसा डिजास्टर आता है तो लोगों को घबरा कर नहीं बल्कि हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। यदि हम घर के अंदर हैं तो हमें टूटने फूटने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। विंडो के जो ग्लास हैं उनसे दूर हो जाना चाहिए, हमारा कोई और ग्लास लगा हुआ है उससे दूर हो जाना चाहिए, कोई पिक्चर फ्रेम हमारे घर में लग रहा है उससे भी हमें दूर रहना चाहिए, हमें किसी बड़े मेज या टेबल के नीचे हो जाना चाहिए। ओपन ग्राउंड में जब हम हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पेड़ के पास तो नहीं खड़े, वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल तो नहीं है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके।